बाप ने एक ही बात में रो रहा था कि मेरा बच्चे का ऐसा हुआ, लेकिन आगे किसी का बच्चा ऐसा ना हो। दुआ भी कर रहे हैं कि हमारे पे हुआ ऐसा किसी पे नहीं होना चाहिए, कोई किसी पे नहीं होना चाहिए। हमारा तो मासूम बच्चा चले गया, उसने तो जिंदगी देखी नहीं थी। वो स्कूल सुबह गया, शाम को हमारे घर पे नहीं पहुंचा। जो ट्रैफिक हवलदार आप लोग यहाँ पर दुनिया की जो रखते हैं, तो वो सिग्नल पे उधर थोड़े हवलदार रोड की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे कर्मचारी की जरूरत है कि वो खड़े रहकर ट्रैफिक को एडजस्ट करें। और पार्किंग की वहाँ पे जगह है ही नहीं, तो वहाँ पे पार्किंग क्यों लगानी। और जो दुकान वाले सब है उन्होंने वो फुटपाथ भी अपना ही बना लिया है, प्राइवेट फुटपाथ कर दिया अपने लिए। आज एक घर का बच्चा गया है, आज हम सब माएं जो है डर में है। आज हमारे बच्चों को हम लेने के लिए नींद में उठ के भागती है, क्यों? क्योंकि हमको डर लग रहा है आज एक बच्चे के साथ ऐसा हो, कल हो ना, खुदा ना खास करे, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको गारंटी के साथ हूँ, 1 साल 2 साल के बाद भी ये न्यूज चलेगा ना, वो होने वाला नहीं है। इसके बाद भी बहुत बच्चे लोग मरा है, बहुत बच्चे लोग। अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी इसका कुछ भी नहीं किया ना 2-4 दिन के अंदर, तो पूरा समाज हम लोग को रोड पे आ जाएगा। आप हाईकोर्ट कर देंगे और रोड पे भी आ जाएगा। रक्षाबंधन है, उसके घर के 2 बेटी 1 बेटा था, अब वो बहन किसको रक्षा बांधेगी? वो रो रहे हैं। कल की बात बोल रहा हूँ, जब 2 लड़की बोली कि भाई 2 दिन रुकना चाहिए, कल रक्षाबंधन है, तो हर आदमी उधर था, वो रोया था। मेरे एक रिक्वेस्ट है, 15 दिन में बस सिटी बोले करेंगे, वो जब होएगा तब होएगा। अभी पहले कैमरा चालू करो, सीसी कैमरा पूरा, पुलिस से कैमरा चालू करो, और जहाँ बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, जहाँ स्पीड टैगर लगा हुआ है, वो ज्यादा ऊंचा करके व्हाइट पट्टा मारो। 6 महीना पहले भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया, पूरे कैमरे बंद है, ना वो स्पीड ब्रेकर है, ना पब्लिक वॉकिंग चलने का सिग्नल है। मैं हूँ आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम कुमारवाड़ा के सिग्नल पे मौजूद है, जो सिग्नल बड़ा ही खतरनाक कहा जाता है, और इस सिग्नल से कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। 2 दिन पहले एक 8 साल के बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ है, और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है कि ट्रक जो इस तरह से चढ़ी कि एक तरफ का चेहरा और हाथ लेते हुए पूरा खराब करते हुए उस बच्चे की जान चली गई। और हमने इससे पहले वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से उनके पूरा परिवार रो रहा था, किस तरह से बिलक बिलक के रो रहा था पूरा एरिया। और हमारी रिपोर्ट से शायद जहां जहां तक ये रिपोर्ट गई होगी, हर कोई रोने लगा होगा। लेकिन अब ऐसी घटना ना हो यहाँ पर, इसके लिए यहाँ के माजी नगर सेवक जो है वो आगे आ चुके हैं, भास्कर शेट्टी आगे आ चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम रास्ता रोकेंगे। लेकिन पुलिस के कहने पर उन्होंने रास्ता रोको आंदोलन तो नहीं किया, लेकिन निवेदन जरूर दिया है कि आइंदा ऐसा ना हो, आप अपने लोगों को बढ़ाएं, कर्मचारियों को बढ़ाएं, ताकि परेशानी ना हो। सर, क्या कहेंगे कि आज आपने जो कार्यक्रम लिया था रास्ता रोको का, उसको आप स्थगित कर चुके हैं, सिर्फ आपने श्रद्धांजलि का प्रोग्राम दिया, क्या वजह है? क्यों? जबकि सरकार भी आपकी है, सब कुछ आपका है, तो आपको रास्ते पे उतरने की जरूरत क्या पड़ गई? जिधर जिधर अन्याय होता है उधर तो रास्ते में उतरने के लिए हमारे सिंधे साहब ने कहा है, सिंधे साहब ने कहा है कि 80% समाजकरण और 20% राजकारण करना चाहिए। तो ये जो समाजकरण का काम है, इसके लिए हम लोग रास्ते में हमेशा उतरेंगे। इससे आगे में अगर समझो गलती हुआ, या अगर कोई सामने वाला जानबूझकर गलत कर रहा है, या ना समझ के गलत कर रहा है, या समझाने के बावजूद गलत कर रहा है, तो हम उसको टोकने का और उसको रोकने का काम हम पक्का रास्ते में उतर के करने वाले हैं। सर, सालों साल बीत गए हैं, इस रास्ते पे ना तो एक लाइन है, ना जेब्रा क्रॉसिंग है, और ना ही पब्लिक कहां से आए कहां से जाए कुछ पता नहीं। एक सिग्नल बंद होता है, दूसरा चालू होता है, दूसरा बंद होता है, तीसरा चालू होता है, पब्लिक जा ही नहीं सकती वो यहाँ से। उसके लिए क्या किया जाए? एक्चुअली आपको भी पता होगा, जो साइन स्टेशन का बाजू का जो ब्रिज बंद हो गया, 8 महीना 10 महीना होने को आया, उसके बाद में इस जगह पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा ही बढ़ गया, 3-4 गुना ट्रैफिक हो गया। ये अभी जो सिस्टम चल रहा है वो पहले वाला सिस्टम से चल रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक बढ़ गई उसको बराबर से हल करने का काम यहाँ पर हुआ नहीं है। तो इसके बीच में कई 8-10 महीने में 10-12 जाने गई, कई लोगों को हाथ पैर गंवाना पड़ा। तो भी प्रशासन जो अभी काम कर रही है उसको इतना ठोस उसको क्या बोलते हैं निर्णय लेकर काम करने का काम किया नहीं है। इसके लिए हमने कई बार बोलने का भी काम किया है, वो नहीं होने के बाद में 2 दिन पहले आपने तो बताया, न्यूज में दिखाया ही है, तो छोटा बच्चे का जो जान गया है वो सबको दिल में एकदम लग गया है बात। तो इसके लिए सब लोग ने, यहाँ के जो लोग हैं आम पब्लिक,
उन्होंने कहा है कि भास्कर भाई आप इसको कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालना चाहिए, अपन सब देख के बैठ नहीं सकते। ये कहने के बाद में हमने रास्ता रोकने का काम, रास्ता रोको आंदोलन का एक निर्णय लेकर हमने लेटर दिया। लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि आप अगर रास्ता रोकोगे तो उसमें लोगों को ही तकलीफ होगा, हम 15 दिन के अंदर इसको निवारण करने का काम करेंगे। तो फिर 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो मैं उनको आज मेरा भाषण में भी बोला कि 15 दिन के अंदर अगर आप इसको निर्णय लेकर इसको सिस्टम से अगर नहीं लाकर खड़ा करोगे तो हम रास्ता रोके को आंदोलन करेंगे। रास्ते के ऊपर सब हमारा महिला बहन लोग भी बोल रहे थे कि रास्ते में हम सो जाएंगे, हम इधर से गाड़ी मूवमेंट होने को देंगे ही नहीं, ऐसा उनका सबका कहना है। यहाँ का जो पब्लिक का कहना है वही मेरा यहाँ पे पेरेंट्स भी मौजूद है, यहाँ पे वो माता पिता भी है जिनके साथ दिक्कतें आई है। आइए उनसे भी जानते हैं क्या क्या परेशानी क्या आ रही है आप लोगों को। बोलो आप बोलो बोलो ये कैसा है अभी जो सब रोड के ऊपर बच्चे का ऐसा हादसा हो गया है, अभी वो हादसे की वजह से सबको दुख हो गया है, बच्चों को सब बच्चा हर रो रहा है। तो उसके वजह से ये जो सिग्नल है जो उन लोग ने बोलते हैं उधर मंदिर के सिग्नल लगाना है, तो उधर सिग्नल ब्रिज के ऊपर दो सिग्नल कैसे लगे? नहीं लगेगा। एक एक्चुअली एक बात है, लेकिन ये सिग्नल बढ़ाने से हो सकता है 10-12 गाड़ी निकल जाए तो रोड खाली मिल जाए। और ये जब पहले सिग्नल खाली मिलेगा तो गाड़ी और तेज आएगी। तेज नहीं आएंगे, उधर से ब्रेक लगाओ ना, उधर से थोड़ा आगे से कोई ब्रेक वहाँ पर एक कर्मचारी खड़े करके रोको, बच्चों को जाने दो, ऐसा कर सकते हैं। जो ट्रैफिक हवलदार आप लोग यहाँ पर दुनिया की जो रखते हैं, तो वो सिग्नल पे उधर लो रखो, आप कहते हैं थोड़े हवलदार अगर यहाँ पे नहीं, दोनों रोड पे इधर दो रखो, आप उधर दो रखो कि भाई एक ने तो कम से ट्रैफिक हवलदार को लेकर कभी तो रुक सकती ना, उतना तो कर सकते। जहाँ पे मेन जरूरत है वहाँ पे नहीं, हमारे तो हाईवे पे मेन जरूरत है। जहाँ हम साईं बाबा मंदिर की रोड की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे कर्मचारी की जरूरत है कि वो खड़े रहकर ट्रैफिक को एडजस्ट करे, बच्चों को बड़ों को आने जाने की जगह दे। यहाँ पर हाँ, यहाँ पे हादसा ना हो। अगर ये काम हो जाए ना तो हादसे भी कम हो जाए, एक्सीडेंट कम हो जाए। आज एक घर का बच्चा गया है, आज हम सब माएं जो है डर में है। आज हमारे बच्चों को हम लेने के लिए नींद में उठ के भागती है, क्यों? क्योंकि हमको डर लग रहा है आज एक बच्चे के साथ ऐसा हो, कल हो ना, खुदा ना खास करे, कुछ भी हो सकता है। हम सब डरे हुए हैं, हम चाहते हैं हमारी इस प्रॉब्लम का सलूशन हमको मिले। कुछ ना कुछ करो, लेकिन चुपचाप मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। यहाँ पे किसी ना किसी को खड़ा हो। हम चाहते हैं कि 2, 3, 4 जो भी कर्मचारी यहाँ पे खड़े हो और एडजस्ट करते रहो ट्रैफिक को। सुबह के टाइम पे कम से कम करे, मॉर्निंग के टाइम पे सुबह 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक इतनी ट्रैफिक होती है सर, आप खुद आके देखिए, इतनी ट्रैफिक होती है। 1:30 बजे तक इतनी ट्रैफिक होती है, बच्चे कैसे क्रॉस करेंगे? हमको बहुत डर लगा रहता है। हमारे इस डर का कुछ कीजिए आप प्लीज, हमारी यही डिमांड है कि हमको इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करा के दीजिए। सर क्या कहोगे कि जिस तरह से सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, लेकिन अभी भी उस तरह जो अवैध पार्किंग है वो हट नहीं रही है, लोग जो है कब्जा करते जा रहे हैं। अभी आपको मैंने कहते सुना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप भी पत्रकार करके आपका भी ये जो स्तंभ करके आप इस जो मैं तो कर ही रहा हूँ। नहीं तो अगर आपने जो विषय अगर पहले रखा होता तो शायद मैंने रखा है सर। 2 साल पहले मैंने यहीं पर एक ऑफिसर थे आरटीओ के, अवटी करके, वो अवटी साहब को मैंने बोला सर यहाँ ना तो जेब्रा है, ना ही क्रॉसिंग के लिए कुछ रास्ता है, ना ही फुटपाथ है, आप कब करें? उन्होंने कहा मैं बीएमसी से बात किया है, वो हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं। सर मुंबई में धारावी और माही में कई ऐसे रोड है जहां पर डिवाइडर नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और फुटपाथ भी नहीं है। लोग सड़कों पर ही अपने स्कूल के बच्चों को लेकर आते जाते हैं और उसमें कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियों से छोटे छोटे बच्चों को धक्के लगते हैं। आपके बारे में अपना जो क्वेश्चन पूछा है वो भी अच्छे है, और जो हम उसके तरफ से हम बीएमसी की तरफ वो प्रस्ताव डाले हैं और उसका फॉलोअप करके हम कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आपने अगर वो पत्र डाला है, अगर आपके पास वो पत्र हो तो आप पत्र दीजिए, हम उसका भी उसका वापस करेंगे। उसी के बाद जैसे अभी आपने हमारे कार्यकर्ता, आप ये देख सकते हो कि हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे लोग, सत्ता आप बार बार बोल रहे हैं, प्रशासन सत्ता हमारी होने के बावजूद हम क्यों उतरे हैं? हमें लोगों की चिंता है, लोगों की फिक्र है, हमको लग रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है तो उसको वापस होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे आए। वही सवाल मेरा है, क्या आज के बाद ये तमाम अवैध पार्किंगें खत्म हो जाएगी दोनों साइड, और ये जो फुटपाथ कब्जा हो गया है वो खाली हो जाएगा क्या? उस पे कार्रवाई करने के लिए हम कहेंगे उसको पूरी तरीके से कैसा कम किया जा सकता है, उस पे क्या किया जा सकता है, उसका पूरा एक्सपर्टाइज प्लानिंग, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, उसके लिए जो सरकार ने बनाई हुई नियम है उसमें क्या चेंजेस करना है, उसके लिए हम उनसे आवेदन करेंगे और निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द करें। क्योंकि ये धारावी में आज जो कुछ विषय हो रहा है उसका कारण क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोगों के पास जगह अगर नहीं है तो पार्किंग कैसे लगा रहे, तो उसके लिए भी रास्ता निकालने के लिए हमको बोलना पड़ेगा। तो ये चीज नहीं कि आज हम बोल देंगे पार्किंग हट जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ रहा हूँ, 1 साल 2 साल के बाद भी ये न्यूज चला लेगा ना, तो होने वाला
नहीं है। इसके बाद भी बहुत बच्चे लोग मरा है, बहुत बच्चे लोग इधर बहुत इधर खराब भी हो रहा है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा तो मुझसे कहा कि आप कौन साइड बोल रहे हैं। कानून को अपन गलत सकते हैं ना, कार्यकर्ता को गलत बोल सकते हैं। पहले एक मिनट पहले तो अपना है ना, प्रजा अपन लोग सही नहीं है। कोई कार्यकर्ता कुछ करने वाला नहीं है। मेरी बात सुनो, सिर्फ प्रजा होना चाहिए। कुछ भी प्रजा अगर पूरी बाहर निकलेगी तो इसका आंदोलन आएगा। ये कोई भी आगे कोई दो भाषण देके जाएगा, कोई श्रद्धांजलि पे हाथ चढ़ा देगा, बाहर तो इसको हार तो एक ही जगह ने कहा, उसका माँ बाप को खाली दुख हो रहा है। अभी जाके खाली 2 मिनट में जाके हाथ मिला के आएगा, हम तुम्हारे साथ है। सबसे बड़ी बात सुनिए, वो छोड़ो, सबसे बड़ी बात यह है कल रक्षाबंधन है, उसके घर के 2 बेटी 1 बेटा था। अब वो बहन किसको रक्षा बांधेगी, वो रो रहे हैं। कल की बात बोल रहा हूँ, जब 2 लड़की बोली कि भाई 2 दिन रुकना चाहिए, कल रक्षाबंधन है, तो हर आदमी उधर था, वो रोया था। अभी आज कोई रोएगा क्या? नहीं, आज कोई रोएगा नहीं रोएगा। रोना चीज पे माँ और बाप और उनकी बहन लोगों को रोने का है। आज इतना बहुत हो गया। पूछा उनसे, नहीं बहुत दिन से। मेरी बात सुनो, कल की बात है, कल आपने वीडियो निकाला, एक साईं बाबा के उधर वीडियो निकाला, पूरा गाड़ी साफ हो गया। आज इधर भी इतनी गाड़ी खड़ी रहती है, साफ हो गया। अभी कल क्या करे, अगर इधर कोई खासदार, कोई एमएलए, कोई मंत्री आएगा तो पूरा रोड पानी से धोया जाता है। अभी ये बच्चे के दिल में कौन धोया जाते हैं? जैसे अभी इतने सालों से ये हादसे होते ही आ रहे हैं, ये नया नहीं है। इतने सालों से यही रोड पे, यही क्रॉसिंग पे, यहीं पे ही कितने एक्सीडेंट हुए, बच्चा मरा, बड़ा मरा, बूढ़ा मरा, यही चल रहा है इनका। तो इतने सालों से प्रशासन जो है थोड़ा बहुत तो इसमें एक्टिव होना चाहिए था। अब इधर सिग्नल अगर नहीं लग रहा है तो कम से कम 2 कांस्टेबल या कोई भी अब ट्रैफिक पुलिस वहां पे एक ऐसे जन को खड़ा करो जो जब गाड़ी आती है, गाड़ी आने के टाइम पे वो खुद अगर खड़ा होगा तो गाड़ी वालों के मजाल नहीं कि वो आगे बढ़े, तो क्रॉसिंग होने के बाद में गाड़ी चालू करने को बोले। अब एक बच्चा गया, आज भी कल दूसरा बच्चा आ जाएगा, परसों तीसरा। क्या बच्चे होने तो बड़े होने, तो जाने जाते रहेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? और सुबह के टाइम जिम्मेदार अगर प्रशासन लेती है, सरकार लेती है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तो लो। आज उनके घर का बच्चा गया और कल हमारा भी वक्त आ सकता है, उसमें हमारा भी बच्चा जा सकता है, हम भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। कभी धक्का मार के चला गया गाड़ी तो क्या कर सकते हैं? तो प्रशासन से यही हमारी मांग है कि इसके लिए 15 दिन का जो टाइम अल्टीमेट दिया है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरा मतलब हो सके जितना कोशिश करो कि ये हादसा रुके। 7 बजे के टाइम पे जो सिग्नल पे डब्बा लगता है, ये मैं गाड़ी एक्टिवा में मेरे बच्चे को लेके जाती हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। वो ट्रैफिक जाम कर देते हैं, एक को चेक करने के बदले पीछे 10 लोग रुक जाते हैं। हमारे बच्चे 7 बजे वहां स्कूल के लिए 7 बजे पहुंचने की जगह 7:30 बजे पहुंचते हैं, लेट मार्क लगता है, हमको उस पर भी ऑब्जेक्शन है। ये डब्बा जो है फालतू में लगा रहता है। स्कूल के बच्चे को भी एक्टिवा में जबरदस्ती रोक दिया जाता है, जबरदस्ती रोक दिया जाता है, चेकिंग की जाती है। क्या स्कूल का बच्चा ही तो जा रहा है, फालतू में दिन भर तो आप लोग गायब रहते हो। सुबह के टाइम आप लोग धरना लगा के बैठ जाते हो। ये कौन सी गवर्नमेंट बोलती है सुबह 7 बजे निकालो धरना? हाँ, वो भी स्कूल के बच्चों को पकड़ो। आपको पकड़ने के लिए कोई और मिल नहीं रहा है क्या? पीछे बच्चा है, बच्चे के शोल्डर पे बैग है, आपको पता है वो स्कूल जा रहा है, आप उसी को चेकिंग कर रहे हैं। ये सारी गलत चीजें हैं, इसको हमको सुधार के दीजिए। रहवासी वो कहते हैं जहाँ यहाँ पर जो अधिकारी खड़े होते हैं, जो आरटीओ वाले खड़े होते हैं, वो सिर्फ अपनी जेब के लिए खड़े होते हैं, वो रिश्वत के लिए खड़े होते हैं, ना कि पब्लिक के लिए। वो आगे लोगों को रोकते हैं लेकिन आगे क्या हो रहा है वो नहीं देखते। वो एक ही जगह खड़े होकर अपने लिए देखते हैं, दूसरे और किसी के लिए, भले जो हेलमेट वाला हो बहाना, चाहे वो लाइसेंस वाला बहाना हो, सिग्नल ब्रेक वाला बहाना हो, वो सब उसको देखते हैं, लेकिन आगे पब्लिक को जो दिक्कतें आ रही है उसको नहीं देखते। गाड़ी का लाइसेंस नहीं रहता तो पुलिस लोग तो मैं ऐसा ही बोलती है, ये पुलिस लोग के पैसा ही खाता है। नहीं है, देखिए आपको भी पता है आजकल ऐसा कुछ हुआ तो घटना घटी तो कंप्लेन करने का बहुत सो जरिया है। आज व्हाट्सएप है, मोबाइल है, यहाँ पे कर्मी ज्यादा लगाकर जो कंट्रोल कर सकते हैं ना। नहीं, आप लोग का क्या कहा कि अभी वो लोग अपना जेब के लिए करते हैं या पैसे लेने के लिए करते हैं, तो उसके लिए तो आज तो बहुत सो कंप्लेन करने का जरिया है। पुलिस स्टेशन है या व्हाट्सएप में है, कहीं भी ग्रुप में डाल सकता है, फोटो निकाल के डाल सकता है। लेकिन खाली मुंह पे अगर किसी को एलिगेशन कर अगर कहेंगे कि वो पैसा लेता है या वो करता है ये करता है, वो बात मैं तो समझता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन कहीं भी अगर समझो प्रशासन काम नहीं करती है, उसको अगर ओरली बोलने के बाद में नहीं सुनता है, तो रास्ता क्या है? आंदोलन ही है। आंदोलन ही अपना मार्ग है, तो जो मार्ग हमने चुनने का काम किया। आखिरी सवाल, आपने जो लेटर दिया है उसमें क्या है और क्या कार्रवाई आने वाले दिनों में होने वाली है? लेटर हमने ये दिया है कि जो 8-7-8 महीने के अंदर 10-12 लोगों का जो जाने गई है। परसों जो मैं यहाँ पर गया तो जो बच्चे का जो मृत्यु हुआ था तो उसका फ्यूनरल में गया
तो उसका बाप ने एक ही बात पे रो रहा था कि मेरा बच्चे का ऐसा हुआ लेकिन आगे किसी का बच्चा ऐसा ना होवे। तो मैंने भी वही कहा इनको, जो हो गया वो हो गया, इसके आगे कोई घटना नहीं घटे, अगर घटेगा तो उसके लिए हम आपको ऊपर एक्शन के रूप में हम रास्ते में उतरे। वहां पे डिवाइडर था, वो डिवाइडर भी तोड़ दिया गया है, वहां से लोग जा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? वहां जो बाइक खड़ी है, जो गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जाता है? कोई भी हो यार, पत्रकार महोदय, देखिए आप भी वही कार्य कर रहे हैं जो कार्य हम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं धारावी के, ये मुद्दे पे तो हम आज रखे हुए हैं। मैं आपसे सवाल आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी या नहीं? बिल्कुल होगी, हम इसके लिए यही रखा गया है। जो गाड़ियां अवैध तरीके से खड़ी होती है दोनों साइड, वो हटेंगी या नहीं? आपके मार्फत से बीएमसी को, पुलिस प्रशासन को हमारे तरफ से एक संदेश है कि जो भी हो रहा है, ये घटना हो रही है, इसका रास्ता निकाला जाए और जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, 15 दिन में 62 बोले करेंगे, वो जब होएगा तब होएगा। अभी पहले कैमरा चालू करो, सीसी कैमरा पूरा, पुलिस से कैमरा चालू करो, और जहाँ बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, जहाँ स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, वो ज्यादा ऊंचा करके व्हाइट पट्टा मारो। हमारी रिक्वेस्ट यही है। अफसोस की बात यह है कि बीएमसी ने इतने सारे कैमरा लगा के रखे, लेकिन उसमें से एक भी कैमरा वर्किंग नहीं है कि पता चले कि बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ, इसको भी बताने को तैयार नहीं है। तो ये क्या है, किस तरह से लापरवाही है प्रशासन की? ये 6 महीना पहले भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया, पूरे कैमरे बंद है, ना वो स्पीड ब्रेकर है, ना पब्लिक वॉकिंग चलने का सिग्नल है। वहाँ एक्सीडेंट तो होते रहेगा क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं चालू है, गाड़ी नहीं मिलती। मुझे खुद को 20 दिन के बाद ये गाड़ी नंबर मिला क्योंकि कैमरे रास्ते के पूरे कैमरे बंद है, बीएमसी कैमरे बंद है, और जो ब्रिज से नीचे कोई भी कैमरा चालू नहीं। जब ब्रिज बंद होने वाली थी तब तो पुलिस प्रशासन और आरटीओ ने इतनी अच्छे से सफाई की थी कि उम्मीद लगा था, ऐसा लगा था कि हाँ ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, अब तक दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर से वैसे ही शुरू हो गया, फिर वही मामला शुरू हो गया, हर जगह अवैध पार्किंग शुरू हो गई। आपने जैसा कहा, जैसे उन्होंने किया स्टार्ट में एकदम बहुत सही से चला, बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटअप सही हुआ। लेकिन जैसे जैसे लोग कुछ दिनों के लिए अपनी गाड़ियां बाहर पार्क कर रहे थे, बाहर कुछ कर रहे थे, फिर वापस तो कुछ दिनों के बाद तो इस पे वही फिर से कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग निवेदन करने के लिए ही हमने जो पूरी मुंबई की ट्रैफिक धारावी में घुस रही, इसके लिए क्या कोई उपाय होगा, क्या कोई पर्याय बनेगा? पूरी मुंबई की पूरी ट्रैफिक धारावी में घुसी, ऐसा आप और मैं कैसा इस पे आरोप? हर जगह से यही आ रहे हैं। ऐसा है, आप भी एक बात बताओ, मैं किसी भी इस देश में रहने हर नागरिक को हर जगह आने जाने का अधिकार है, किसी को मैं रोक नहीं टोक सकते, किसी को रोकना नहीं है। आपका जो कहना है कि रास्ता कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन है, जैसे कि अभी बीकेसी से जो ब्रिज बनाई गई है उस पे बाइक वाले नहीं जा रहे, वो कुछ दिनों के लिए जब तक वहां से पर्याय करो, बाइक वाले वहां से निकल जाए, गाड़ी वाले वहां से निकल जाए, यहाँ से ना आ सके। पर्याय क्या कर सकते हैं, पर्याय क्या कर सकते हैं, उसका नियोजन करने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम साफ से बोल के उसका आगे क्या करना है उसका नियोजन करें। लेकिन जिस तरह से आपने ये विषय रखा है, आज धारावी के विषयों को लोग समझ रहे हैं, लोगों को खाली विषय तक समझ में आ रहा है, विषय को आगे कैसे लाना है, क्या करना है, इसीलिए तो हम पक्ष करे काम करना है। तो आज ये विषय जल्द से जल्द कैसे सॉर्ट आउट हो, इसीलिए हमने प्रशासन को जाग दिलाने के लिए बात किया है। आगे आने वाले समय में हम और आगे जहाँ जा सकते हो करके बात करने के काम करा के देने के लिए प्रयास करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे पीछे से? हमको कुछ नहीं कहना, तुम एक तरफा बात कर रहे हो। अच्छा, इतने साल से जो प्रशासन यहाँ पे रह चुके हैं, तो उनसे आप सवाल क्यों नहीं करते? तो किससे करने का? तो आप जिसकी तरफ से बात मैं तो रूलिंग पार्टी से कर रहा हूँ ना, अभी जो नहीं, सामने पार्टी से आप जिसके तरफ से बात कर रहे हो ना, आप पूछ रहे हो रूलिंग पार्टी से, लेकिन आप किसके बयान ले शब्द वापर रहे हो ना, उनसे किसका शब्द? यार पूरा सबको मालूम है यहाँ पे किसका शब्द है, के आमदार खासदार, उनको पूछिए ना। तो मैं उनसे भी पूछता हूँ, वो मुझे आपने शायद देखा नहीं होगा, उन्होंने मुझसे कहा है तुम बीजेपी के आदमी हो, बोला ही नहीं बोला है। मैं सवाल किसी से छोड़ता नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है सर। यहाँ पे ना जितने जिम्मेदारी जो रास्ते पे चलने वाले की है ना, उतनी जिम्मेदारी हम गाड़ी चलाने वालों की भी है। ये रास्ते पे दुकान रखते हैं उनका भी जिम्मेदारी कहना है। कार्रवाई यहाँ पर हवलदार जो खड़े होते हैं, वो कांस्टेबल जो खड़े होते हैं या आरटीओ वाले खड़े होते हैं, वो छुप कर खड़े होते हैं कि ताकि कोई गाड़ी ब्रेक करे सिग्नल, हम उसको वसूल कर ले। वो यहाँ पे खड़े हो तो डर उनको रहेगा, वो ना तो सिग्नल ब्रेक करेगा ना ही यहाँ से आगे जाएगा। उसे चाहिए कि वो दिखा के डर करे, छुप कर ना खड़ा रहे। ये आज से हो रहा है, वही मैं कह रहा हूँ। आज तो से उस पर हो ना, उस पर भी आप एक लेटर डालो, बोलो उसको भी। तो होगा, सब कार्रवाई होगा। यहाँ पर शाहू नगर का जो है वो हमेशा पुलिस वाले खड़े रहते हैं, लोगों को खाली परेशान करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। सब होगा, सब होगा। इनका कहना ये है कि जिस तरह आप हमको कहते हैं रूलिंग पार्टी, मैंने आपको इसके पहले भी जवाब दिया, महानगर पालिका का विषय आप लाए, महानगर पालिका का विषय लाए, उसी तरह
एक एमपी है, एक एमएलए है, उससे भी सवाल होगा। सुनिए ना, वो भी एक सवाल लोक होगा, प्रतिनिधि, वो भी एक लोक प्रतिनिधि है। और जितना दर्द हम आए रूलिंग पार्टी में होने के बाद भी हमको तकलीफ हुई, कहीं ना कहीं हम आवाज बने कि महानगर पालिका इस पे ध्यान दे, पुलिस प्रशासन इस पे ध्यान दे। उसी तरह एक आमदार खासदार का भी कर्तव्य बनता है, वो पार्टियों का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी आगे आए और ये चीज के ऊपर ध्यान दे। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, सीएम आए थे पूरा अरे मैं पूरी मेरे समाज और अपना धारावी का इलाका अपने पूरा इंडिया को मैं देना चाहता हूँ। सिर्फ पब्लिक ही कर सकती है, ना राजनेता कर सकते हैं, ना कोई पुलिस कर सकती है, ना एमएलए खासदार के मंत्री भी नहीं कर सकते। करना है पब्लिक ही करो। भाई पूरे कैमरे बंद है। अभी एक ही बात में बोलना चाहता हूँ, हमारे 8,000 वोटर है प्रजापति कुमार समाज के। अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी इसका कुछ भी नहीं किया ना 2-4 दिन के अंदर तो पूरा समाज हम लोग का रोड पे आ जाएगा। आप हाईकोर्ट कर देंगे और रोड पे भी आ जाएगा। सिंगल ठेवा नाही कर्मचारी ठेवा, हाँ चालेल 2 कर्मचारी मांग है। हाँ देखिए कि जिस तरह से यहाँ के पेरेंट्स जो है वो हमेशा यही कहे हैं कि यहाँ पर कम से कम एक जेब्रा लाइन डालो ताकि लोग आ जा सके, और जहां जरूरत है वहां पर पुलिस कर्मचारी हो या आरटीओ के कर्मचारी हो वो इस रास्ते को क्लियर कर सके, ताकि कम से कम स्कूल के बच्चे तो आसानी से आ जा सके, उनको कोई दिक्कत ना हो। आम जनता की तो बात अलग है, लेकिन स्कूल के जो बच्चे हैं वो वहां से आ सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ छोड़कर कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, इस तरह से हादसे होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये ट्रैफिक है और यहाँ पर लापरवाही चल रही है, ना फुटपाथ है, ना ही सिग्नल कोई बराबर है और ना ही यहाँ पर कर्मचारी बराबर खड़े होते, तो ये हादसे होना ही है। तो ऐसे तमाम कामों से प्रशासन को चाहिए सबक हासिल करना चाहिए और फुटपाथ क्लियर करना चाहिए, ट्रैफिक करना चाहिए, और जहां जरूरत है वहां पर कर्मचारी को खड़े करो ताकि किसी बच्चे का दोबारा इस तरह का हादसा ना हो सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।